20 माह बाद शरीफ फैमिली के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को जेल से रिहा करने का हुक्म। अदालत की 1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। हल्कों का या 20 पोलिंग स्टेशंस का किस तरह से मान लूँ रीपोल। मुझे तो पूरे हल्के का मेरे पूरे डस्का का वोट छीना गया। हम कैसे मान लें उसको? हम नहीं मान सकते। पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हक़ाइक़ मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। मरियम नवाज NA 75 में दोबारा इलेक्शन के मुतालबे पर कायम। सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं चाहते। धांधली में कौन कौन मुलव्विस, हमारे पास नाम मौजूद हैं। ब्रॉडशीट जाली हुकूमत को बेनकाब कर रहा है। मरियम नवाज की तनकीद। हमजा शहबाज की जमानत पर खुशी का इजहार। हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। Immediately when I came into power, I approached our neighbor India, explained to them, to Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and then improve our trading relationship and diffuse the tension. I didn't succeed, but I'm optimistic. My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. बरसगीर के तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत से कारोबार बढ़ाने और कशीदगी कम करने के लिए राबता किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जब तक मसाइल से नहीं निकलेंगे, खुशहाली नहीं आएगी। वज़ीर आज़म। खित्ते में आवाम को गुर्बत से निकालने के लिए तिजारती ताल्लुकात नागुज़ीर। सरमायाकारी के जरिए गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म का कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। श्रीलंकन सरमायाकारों को CPAC में शमूलियत की दावत। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का मिशन। कोलंबो में वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर की 1-on-1 मुलाकात। ज़राअत, सयाहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल, तालीम और सकाफत में ताउन पर इत्तेफाक। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर जोर। एलामिया जारी। श्रीलंकन वज़ीर खेल का इमरान खान के एजाज़ में ज़ोहराना। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत। किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आरजी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। रज़ा रबानी के दलाइल। ऑर्डिनेंस जारी होने पर कोई राय नहीं देंगे। जमहूरियत में फैसले पार्टी करती है, क़यादत नहीं। कोई ऊपर से अपने फैसले लाकर नाफिज नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अपोजिशन की कुव्वतें जो कि स्टेटस को की नुमाइंदगी कर रही हैं, जो चाहती हैं कि पाकिस्तानी सियासत में वही पुराना कल्चर रहे जिसमें कि पैसे की वहाँ पर लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाएं, बेचे जाएं, वोटों की ख़रीद हो, फ़रोख्त हो, और वो लोग पार्लियामेंट में आके बैठें जो कि बुनियादी तौर पर पैसे के ज़ोर पर आए होते हैं। ऑपोजिशन चाहती है पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदे जाएं। PDM वाले पुराना सियासी कल्चर चाहते हैं। नोटों के जोर पर कभी हकीकी नुमाइंदे मुंतखब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म खरीदो फरोख्त की सियासत के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। शिबली फराज। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
ऐवान बाला के इंतखाब का तरीक़ाकार आइन में दर्ज, हुकूमत ऑर्डिनेंस से आइन बदलने की कोशिश कर रही है। यूसुफ रजा गिलानी, हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत। तासुर है कि इस वक्त कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी और यहाँ इस किस्म का पैसा चलेगा, हम उसको कंडेम। सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नाअहली का फैसला चैलेंज। सैफुल्ला अब्रू और रऊफ सिद्दीकी की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने ब्रॉडशीट को कमीशन खाने के लिए हायर किया। पगड़ी उछालना आसान मगर कोर्ट्स में साबित करना मुश्किल होता है। चोरी का पैसा खाने के लिए माफिया को काबीना का हिस्सा बनाया गया। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। 19 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का केस। 15 जमातों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन में पेश, 4 के नुमाइंदगान गैर हाजिर। सियासी जमातों को इत्तला देने के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म, समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने का हुक्म। फंड्स के मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम जरूरी। फलाह व बहबूद के मंसूबों के समरात बर वक्त आवाम तक पहुँचेंगे, उस्मान बुस्तार। FATF इजलास। पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट का जायजा। पाकिस्तान ने तमाम 27 अहदाफ पर अमल दरामद और पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान की रिपोर्ट की मुखालफत में भारतीय लॉबी मुतहर्रिक। इंडियन मीडिया में भी झूठा प्रोपेगेंडा जारी। कोरोना से मजीद 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 12,708 अमवात। 24 घंटे में 1,196 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 5,74,580 शहरी मुतासिर। 23,665 एक्टिव केसेस। कराची में गुज्जर नाले से तजावुजात के खात्मे का मिशन। 7वें रोज भी गैर कानूनी तामीरात गिराने का सिलसिला जारी। KMC हुकाम का कार्रवाई के दौरान 450 स्ट्रक्चर्स मिसमार करने का दावा। पीने का पानी, ना बैठने का मुनासिब इंतजाम, सहूलतों का फुकदान। कराची में सेक्टर 11D का सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील। क्लासेस में टूटा फूटा फर्नीचर। दरसगाह के अहाते में आवारा कुत्तों के डेरे। गंदगी और मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। ग्राउंड के अंदर पानी जमा हुआ है और आपने देखा होगा क्लास की पिछली साइड पर गटर का पानी भरा हुआ है, जिससे हमारी क्लास में बहुत बदबू आती है। डेस्क्स बहुत टूटी हुई हैं, यहाँ स्वीपर नहीं है जो सफाई कर सके। पीने का भी पानी नहीं है इधर और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी वॉशरूम टूटे हुए हैं। क्लासें टूटी फूटी है, लाइट होती नहीं है। गंदे पानी की वजह से भी हम नहीं खेल सकते और कुत्तों की वजह से भी हम नहीं खेल सकते। यहाँ पर हमारे पास लैब नहीं है, हम दूसरे स्कूल में जाते हैं। के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। 20 माह बाद शरीफ फैमिली के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की है। जी हाँ, नून लीग के अहम रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ के लिए आज खुशखबरी का दिन था, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अदालत ने यह हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया जाए। अदालत ने 2 जमानती मचलके जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है वो जमा कराने की हिदायत भी की है। तो मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अदालत ने तो हुक्म दे दिया, रूपकार जारी हुई कि अभी नहीं हुई? लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जब तहरीरी हुक्म जारी होगा तो फिर तहरीरी हुक्म के बाद जमानती मुचलके ट्रायल कोर्ट यानी लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करवाए जाएंगे और फिर एहतसाब अदालत की जानिब से हमजा शहबाज की रिहाई की रोक कर जेल हुकाम को भिजवाई जाएगी। तो अभी तहरीरी फैसले का इंतजार है। जैसे ही तहरीरी फैसला फ्री कैन को मसूल होगा तो फिर रिहाई का प्रोसेस शुरू होगा। आज जब लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस जवेद बुराक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो नए प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पूरी हिस्ट्री अदालत को बताई
लेकिन अदालत ने कहा कि मेरिट पर तो पहले ही जमानत मुस्तरद हो चुकी है। आप ये बताएं कि इस हवाले से क्या आप कहते हैं कि एक मुलजिम 20 माह से अंदर है और ट्रायल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? तो नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उस पर हमारे नुक्ता ये है कि अगर